ये रीडिंग देखने के बाद अगले 7 दिनों में आपके साथ एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन। मैं जो आपको बताने वाली हूँ, पूरा एंड तक देखना इस वीडियो को, आपको पता चले कि 7 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। फर्स्ट कार्ड, वॉइस काउंसिलर, यूनिटी इन द स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। ओके, आपने अगर कोई सवाल का जवाब आपको लग रहा था कि मुझे ये पता नहीं, कुछ कंफ्यूजन में जा रहे हो आपको लग रहा है कि पता नहीं इस सिचुएशन का क्या आउटकम होने वाला है, ये आंसर आपको जल्दी ही मिलने वाला है। आपको एक साइन मिलने वाला है, आपका एक आंसर अनलॉक होने वाला है। दे आर शोइंग मी द कीज हियर। एक आंसर, एक सवाल का जवाब जो आप ढूंढ रहे हो, जो जिसके बारे में आप कंफ्यूजन में हो, वो आपको जल्दी मिलने वाला है इस कमिंग 7 डेज में। अगर कोई भी आपको और एक चीज भी है, कोई जॉब या कुछ ढूंढने वाले हो, ये एक पॉजिटिव ओमेन है। कुछ भी आपके दिमाग में अगर कुछ कंफ्यूजन है क्या वो होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत पॉजिटिव ओमेन आता है। सो इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव आपके जिंदगी में आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, स्टार, and the last one will be 3 of pentacle and 5। कुछ लोग आपके साथ बुली करने का कोशिश करेंगे। बी वेरी केयरफुल। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पीछे पीछे आपके साथ कुछ गलत करने का कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की जो कारवा है, ये आएंगे सरफेस पे इस कमिंग 7 डेज के अंदर। तो आप बहुत केयरफुल हो जाना। जिन लोगों के ऊपर आपका डाउट है, वो आपके काम वाले लोग हो सकते, काम के साथ जहाँ पे काम करते हो उधर पे लोग हो सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, जो एटलीस्ट अपेरेंटली ऑन द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जो आपके ऊपर से बहुत प्यार दिखाते हैं, कि आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पीछे पीछे आपके बहुत ही एक जो भी घोटाला करे वो आपके सामने आ जाएगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये एक बहुत वार्निंग जैसा आ रहा है। अच्छा, आप इस टाइम में कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो। कुछ देखो, हर एक रीडिंग हर एक पार्ट हर एक के साथ मैच नहीं करेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट का इंडिकेशन दिख रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट का पता हमेशा से पैसा ही इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी नहीं। आप कोई रिसोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी चीज में अपना स्टार्ट कर रहे हो, शायद कोई नया स्किल सीख रहे हो, कुछ चीज आप मतलब कुछ नया बिगिनिंग आप करना चाहते हो, थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म प्लान करके, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो आपका ये बहुत अच्छा रहेगा, वेरी पॉजिटिव आ रहा है। तो आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करो, सोच समझ के। बट ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग है, सोच समझ के करना, लेकिन इसका अच्छा लग रहा है क्योंकि दिख रहा है जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसको लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। ये देखो, सीड्स लगा रही है। तो क्या होता है, पौधे का जब हम सीड्स लगाते कि उसका हम लोग आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रूट्स आए, फूल आए, जो भी आए। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग। इसका बहुत अच्छा आपको एक रिवार्ड मिलेगा। स्टार कार्ड आपके फेवर में है। सो आपका जो भी आपके पीछे कुछ भी करने जाए, अल्टीमेटली थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। आपका कोई बिगड़ नहीं पाएगा। जो भी आपके पीछे जो भी करने का कोशिश करे, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, डिवाइनली गाइडेड हो। आपको जो भी कुछ करने का कोशिश करे वो नहीं चलेगा। कुछ चीजों में अगर आप लाख के भरोसा कर रहे हो इस वीक में, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर कोई जॉब वगैरह ये सब कुछ आप कुछ अप्लाई करना चाहते हो, इस टाइम में करो, बहुत ही अच्छा टाइम है। आई वुड से ऐसे जैसे इन्वेस्टमेंट में कहा मैंने, बहुत सारी गुड चीज आपकी जिंदगी में होगी। आपकी कोई काम का बहुत अच्छा रिकॉग्निशन हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, उसका रिकॉग्निशन हो। लोग आपको जो भी आप जो करने का कोशिश करो, इट कम्स आउट वेरी इन योर फेवर। ये भी हो सकता है कि आप कुछ क्रिएटिव काम करो। सो इट्स लुक्स लाइक आप लोगों की नजरों में बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाले हो। लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है, मतलब ये आपको लोग रिकॉग्निशन देंगे। ड्रीम कम ट्रू इसको बोलते हैं ना, द पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग ऑन इनटू द चैलेंजिंग टाइम। अगर आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इस वीक में उसका इंडिकेशन होगी एंड। जो हो गया खत्म, अभी अच्छा होने वाला है। सो स्टार कार्ड कमिंग अप शोइंग के जो बुरा सिचुएशन चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने को आ रहा है आपका। कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट भी हो सकता है, कोई रिकॉन्सिलेशन, कोई अगर आप रिकॉन्सिलेशन, गुड न्यूज, इसलिए का वेरी न्यूज आ रहा है, सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन न्यूज, तो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करोगे, बहुत खुश हो जाओगे। हो सकता है अगर आपका सेपरेशन है, आपका रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, कोई दोस्त के साथ रिकॉन्सिलिएशन, या कोई न्यूज जिसमें आपका सक्सेस स्टोरी, एज आई सेड, स्टार कमिंग अप, तो आपका बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरी एंड यू विल बी हैप्पी एंड रिकॉन्सिलिएशन, जैसे क्या मैं बोल रही हूँ, सेलिब्रेशन मोमेंट। तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, बहुत सारे चीजों में अब ब्रिलियंट, नोबडी कैन स्टॉप यू, दैट काइंड ऑफ अ वाइब। आप काम में बहुत ज्यादा फोकस करोगे, आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। एज मैंने बताया कि आप बहुत सारे नए चीज भी स्टार्ट कर सकते हो।
और मे बी अ ग्लो अप, मे बी आप कुछ चीज़ नए करोगे आपके चेहरे में ग्लो अप के लिए. इट लुक्स लाइक इट्स अ टाइम वेन यू कैन स्टार्ट थिंग्स. आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो जो आपका ड्रीम कम ट्रू हो. आप कोई नया स्किल, जैसे मैंने बताया, कोई नया स्किल भी स्टार्ट कर सकते हो. कोई नया जॉब, कोई नया कोर्स, वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा. क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल और इसके 3 ऑफ पेंटिकल के साथ जो आ रहे हैं, जो भी आप इस टाइम में अगर आपके पाइपलाइन में है कि मुझे ये करना था, कि मुझे कुछ स्टार्ट करनी है, कोई बिजनेस का स्टार्टिंग या कोई कोर्स का स्टार्टिंग, ये बहुत ही अच्छा टाइम है. मैं देख रही हूँ कि आप इस टाइम में जो कर रहे हो उसका आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. लेकिन वाइजली करना, क्योंकि आपके पीछे लोग कुछ है जो आपको आपका डाउनफॉल के लिए वेट कर रहे हैं. लेकिन आपको डाउनफॉल कर नहीं पाएंगे ये लोग. आपका जो भी है आप उधर से उभर के आओगे. लेकिन आज का ये जो 7 दिन का जो एनर्जी है ना, इसमें आप कुछ ऐसा करोगे. आई बिलीव ये कमिंग 7 डेज में जो लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, उनका रिजल्ट आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में मिलेगा. तो ये एक पीरियड है जहाँ पे आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका मिल सकता है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. सो कमिंग 7 डेज लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. क्योंकि ये इस 7 डेज में आपके जिंदगी में जो आप करने वाले हो, आप उसका फल मिलेगा आपको आगे जाके. सो इसीलिए बहुत संभाल के काम करना. क्या चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सोच के करना. और एक चीज़, पैसे का भी इन्वेस्टमेंट सोच के करना इधर पे, क्योंकि इट्स लुकिंग वेरी गुड. लेकिन टैरो रीडिंग जहाँ पे है, आप कलेक्टिव टैरो रीडिंग देख रहे हो, ये देख के आप इतना छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो बी केयरफुल. Financial investment is something you should not be taking any decision based on collective tarot reading. Very careful about it. लेकिन हाँ, looks very promising, looks very good to me. तो that's it. लेकिन it's a very good one. वार्निंग भी आ रहा है, लेकिन गुड चीज़ भी आ रहा है. बोल भी रहा है कि आप सही से रहना, लेकिन ये भी बता रहा है टैरो कार्ड्स के वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपके अगेंस्ट में. और अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो कैसे करनी है, थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से सुनो. अगर मैं आपको टिकटॉक में कोई आके मैसेज कर रहा है, ये मेरा बैकअप प्रोफाइल है, आप इमीडिएटली जान लो कि ये मैं नहीं हूँ, स्कैमर आंटी है. अब मेरा एक ही टिकटॉक पे अकाउंट है जहाँ पे डिवाइन मदर्स गाइडेंस 220K प्लस फॉलोअर्स हैं. तो मैं कभी भी आपको आके मैसेज नहीं करूंगी. मैं कभी भी आपको व्हाट्सअप नंबर भी नहीं दूंगी. कोई दे रहा है तो उसको वीडियो कॉल करके उसका फेस देखो. अच्छा, और एक चीज़ है, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ. और टिकटॉक पे अगर देख रहे हो तो ज़रूर यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, क्योंकि टिकटॉक पे मेरी वीडियो आपको जल्दी से नहीं मिलेगी. कमिंग 2 महीने में मैं जा रही हूँ इंडिया. तो अगर लेट्स आस्क टैरो एंड लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली, इधर पे नहीं तो उधर पे लिखा होगा कहीं पे स्क्रीन पे, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लो. उधर से मेरा ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना और मुझे ईमेल भेज देना. क्योंकि अगर उस ईमेल एड्रेस का आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, मिस टाइप करोगे, तो स्कैमर के पास जाएगी. divinemothersguidance@gmail.com. तो आपको वो उसको कॉपी पेस्ट करके डालना है. और क्या करनी है आपको, मैं किसी के लिए पर्सनलाइज स्पेल वर्क नहीं करती हूँ. तो अगर आपको कोई पर्सनलाइज स्पेल वर्क ऑफर कर रहा है तो आप ज़रूर उसके बात मत सुनो एंड उनको ब्लॉक कर दो. टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय.